हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर हर एक आदमी अमीरी के मजे लेता है, जहां पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है, जहां की महिलाओं को बिना बुरखे के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और उनके सारे अधिकारों को छीनकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, और जहां पर मिलते हैं करोड़ों के ऊंट, जिससे होती है उनकी एक शानदार रेसिंग, जहां पर मौजूद है गोल्ड के एटीएम, जिससे जब चाहे जितना चाहे उतना सोना मिनटों में निकाल सकते हैं, और वो भी बिना किसी टैक्स के। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अमीर मुस्लिम देश कुवैत की सैर पर, जहां पर कैपिटल इनकम इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, जहां के लोग आज तक नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक ऐसी सिटी बना रहे हैं जिसमें वह खुद को सेफ और लग्जरियस लाइफस्टाइल दे सकें। तो चलिए चलते हैं एक शानदार सफर पर। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके और देश दुनिया से जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी जान सके। दोस्तों, इंडिया से करीब 3000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी सुनते ही रॉयल लगती है। कुवैत का नाम आते ही हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, ऑयल और दूसरी लग्जरियस लाइफस्टाइल। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ पर कैपिटल इनकम इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर व्यक्ति करोड़पति जैसा फील करता है। दोस्तों, कुवैत के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या करीब 50 लाख के आसपास है, जिसमें कि ज्यादातर लोग तो मुस्लिम हैं जो कि सुन्नी धर्म को फॉलो करते हैं, और उसमें से बचे कुछ लोग जिसमें कि 10 लाख लोग इंडियंस हैं, जो कि पॉपुलेशन का करीब 30% हिस्सा हैं। इंडियन वर्कर प्रोफेशनल वहां की इकोनॉमी का एक बैकबोन माने जाते हैं। इंडियन हर फील्ड में यहां पर काम कर रहे हैं और अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ऐसे पहलुओं के बारे में जिन्हें आप सुनकर थोड़ा सा हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, एक समय था जब कुवैत और बाकी गुल्फ के देशों में महिलाओं के लिए जिंदगी जीना आसान नहीं था। महिला घर से बिना बुरखे या अबया के नहीं जा सकती थी। उनकी आज़ादी कपड़े और ट्यूशन पर खास थी, यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी बेसिक राइट्स तक संघर्ष करने पर मिलते थे। कई बार उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, उनके ड्रीम्स को दबाया जाता था। उस वक्त का माहौल ऐसा था कि महिलाएं एक प्रकार से मौत जैसी जिंदगी जी रही थी और उनका मेन रोल था घर संभालना। लेकिन वक्त बदला और महिलाओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू की। कुवैत की महिलाओं ने एजुकेशन और इक्वालिटी की लंबी लड़ाई लड़ी। यह एक छोटा सा बदलाव नहीं था, बल्कि पूरा रेवोल्यूशन था, जिसने धीरे धीरे समाज की सोच को ही बदल डाला। आज का कुवैत बिल्कुल ही बदल चुका है। अब यहाँ की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं, बल्कि कंपनी की सीईओ, मिनिस्टर और बड़े बड़े बिजनेस चला रही हैं, और वह देश की पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज उठा रही हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टरों में भी वह प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही हैं। तो दोस्तों, कुवैत के लोग फ्यूचर को लेकर बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है अंडरग्राउंड सिटी। जी हाँ, एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए यहाँ के लोग एक फ्यूचर सिटी का प्लान हो रही है, जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगी, जो कि जमीन के अंदर होगी, जिसमें पूरी तरह से शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे, ऑफिस पार्क होंगे, लेकिन सब जमीन के नीचे। और ये दुनिया का सबसे अनोखा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर एक बार यह बन गया, उसको बैठ के लोगों के लिए यह बहुत मजेदार होगा। और पहली बात तो कुवैत के लोगों के पास बहुत पैसा है और यह पैसे को यूज करेंगे अपनी फ्यूचर सिटी में। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुवैत में कैमल रेसिंग एक रॉयल स्पोर्ट्स है, लेकिन यहाँ के ट्विस्ट है इन रेसिंग को, जो कि इसे चलाया जाता है, जो कि एक रोबोट है और इसे ऊंट के ऊपर बैठकर ऊंट को दौड़ाता है। जी हाँ, इसका यूज यहाँ के कैमल्स यानी ऊंटों पर किया जाता है, जिससे कि ऊंटों को छोटे छोटे रोबोट से कंट्रोल किया जाता है। और यह हाई टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल कल्चर का एक बेहतरीन कॉम्बो बना देता है, जिसे देखने में बहुत ही मजा भी आता है जब एक रोबोट जो कि एक रियल कैमल को दौड़ाता है। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप शायद थोड़े से हैरान भी होंगे और शायद आपको पता भी होगा
कुवैत के पास बहुत सारे ऑयल के सोर्सेस हैं। क्या आपको यह पता है कि यहाँ पर पेट्रोल कितना सस्ता है? आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस सिर्फ 25 से 30 रुपए प्रति लीटर है, जो कि यहाँ पर पानी से भी कम है। अब सोचिए, अगर इंडिया में ऐसा होता तो हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते। और दोस्तों, यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही गोल्ड एटीएम मशीन है और कुवैत उनमें से ही एक माना जाता है। इनमें एटीएम्स में से आप कैश की बजाय सोना निकाल सकते हैं। जी हाँ, वह भी मिनटों में। सोचिए, कहीं घूमते घूमते आपको गोल्ड की जरूरत पड़ गई तो बस एटीएम कार्ड डालिए और सोना ले जाइए। कितना शानदार है ना? मगर यह रईसियों की टेक्नोलॉजी है, हमारे बस की बात कहाँ, तो हम बस इसे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं कुवैत की। तो दोस्तों, कुवैत में शादी के दौरान एक खास परंपरा निभाई जाती है जिसे कि मेहर कहा जाता है। इस परंपरा के तहत दूल्हा अपनी दुल्हन को सोने की ज्वेलरी, महंगे तोहफे देता है। ये सोने की ज्वेलरी लाखों बल्कि करोड़ों रुपए में होती है। और दोस्तों, मेहर का मतलब सिर्फ तोहफा देना नहीं होता, बल्कि दूल्हे की तरफ से दुल्हन को यह दिखाना होता है कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसकी कितनी सुरक्षा के लिए अपना कुछ भी दांव पर ला सकता है। इस परंपरा ने सोने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण यहाँ पर सोना बहुत ही ज्यादा मात्रा में बेचा जाता है। दोस्तों, आप जब भी कुवैत जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सफाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का एक यूनिक लॉ है कि अगर किसी ने सड़क पर कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया तो आपको 200 कुवैती दीनार यानी करीब 5000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। अगर इंडिया में ऐसा लॉ हो जाए तो कितने लोगों की जेब खाली हो सकती है, खासकर जो कचरा करते हैं उन लोगों का क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कुवैत दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इतनी गर्मी में भी यहाँ के लोग आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ कूलिंग सिस्टम हर जगह देखने को मिलते हैं जो कि आपको ठंडा करते हैं। आप किसी घर में जाएंगे तो आपको ठंडक फील होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है ना, तो ये हर जगह लगा देते हैं। और दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, कुवैत उन रेयर देशों में से एक है जहां एक भी नेचुरल रिवर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां पानी की कोई कमी नहीं है। अब आपको सुनकर थोड़ा झटका लगा होगा ना कि एक डेजर्ट वाले देश में पानी की कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेनिंग प्लांट की वजह से समंदर के पानी को साफ करके ड्रिंकिंग बनाया जाता है, जिससे कि आप पी भी सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। यह एक टेक्नोलॉजिकल आविष्कार है। दोस्तों, कुवैत का एक प्रमुख भोजन है जिसे मचबूस कहते हैं, जो चावल पर आधारित व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मसालों के साथ बासमती चावल और चिकन या मटन के साथ तैयार किया जाता है। और दोस्तों, आपको यदि कुवैत जाना है तो आप दिल्ली से कुवैत के फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि करीब 4 घंटे 34 मिनट में आपको कुवैत पहुंचा देगी, और इसका खर्च आपको 17,000 रुपए आता है। और कुवैत में एक हेल्पर की सैलरी करीब 100 कुवैती दिनार होती है, और इस रकम को भारतीय रुपए में देखें तो करीब 2,57,000 रुपए होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी वीडियो देखने चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इन वीडियो को क्लिक कर और भी देशों और स्टेट के बारे में जान सकते हैं। तो जाइए, वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार वालों का। आप सभी को हर हर महादेव जी।